अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहे, सारे खुश रहो। आज फिर एक और अपडेट आया हुआ अनलॉक टूल की तरफ से। जो वीवो के फ़ोन हमें थोड़े से मॉडल एरर देते थे क्योंकि वो अपडेटेड होते थे। अपडेट मतलब अक्टूबर और नवंबर का उनका पैच लेवल अपडेट होता था, तो वो एरर देते थे चाहे आप अनलॉकिंग या एफआरपी करते थे। तो आज की डेट में ये डेट देख लीजिए। आज की डेट में इन्होंने अपडेट दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपडेट दे दिया। मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, पहले भी आपको मैंने बता के रखा है। तो जैसे यहाँ पे इतने सारे मॉडल हैं, ये सारे मॉडल मैं आपको बता दूंगा और ये भी बता दूंगा ये कैसे करना है। उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो देता हूँ मैं आपको, हाउ टू ऑल वीवो एफ आर पी अनलॉक फ्री वन क्लिक। वीवो मोबाइल को एफ आर पी अनलॉक कैसे करते हैं, ठीक है। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। सही तरीका क्या है, मतलब ये है कि बहुत सारे भाइयों का जो न्यू होते हैं, न्यू मतलब जैसे मेरे पास कोई नया फ़ोन आ गया एक, ठीक है, मुझे उसको करने के लिए नहीं पता, मैंने कोई वीडियो देखी है, मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उस चीज़ के लिए न्यू होता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ, मतलब न्यू उसको बोलते हैं जो अभी अभी काम सीख रहा है, उसको टेक्नीशियन हम नहीं बोलते, वो सीखता है। तो न्यू किस लिए बोलते हैं, जैसे मेरे पास अभी कोई नया फ़ोन आ गया या नया फॉल्ट आ गया, उस चीज़ के लिए मैं न्यू होता हूँ, समझ गए ना। तो कभी कभी थोड़े टाइम के लिए हमारे पास कोई फ़ोन बंद हो जाता है क्योंकि हमें सही तरीका नहीं पता होता, हम उस चीज़ में न्यू होते हैं। तो वो भी बता दूंगा मैं आगे जाके। तो इसमें जैसे इन्होंने ये सीपीयू दिए हुए, सीपीयू का मतलब क्या है, इन्होंने नीचे तो मॉडल दे के रखे थे, फिर ये सीपीयू देने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पे मॉडल नंबर देने की क्या ज़रूरत थी। कभी कभी हम जब अनलॉक टूल ओपन करते हैं, ये अनलॉक टूल के बारे में है ना, यहाँ पे आप वीवो पे जाते हो, आप कोई मॉडल यहाँ पे सर्च करते हो तो वो नहीं मिलता, समझ गए आप। तो वो नहीं मिलता, तो उसके लिए अगर वो मॉडल आप गूगल सर्च करते हो, वो मॉडल अगर अनलॉक टूल पे नहीं मिलता, पर आप यहाँ पे वीवो 91i सी पी ओ टाइप, यहाँ पे आपको पता चल जाता है। इसमें MT6762 यहाँ पे देख लीजिए, ये है, यहाँ से पता चल जाता। तो हमें मॉडल अगर ये वाला 91i नहीं मिलता, एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर ये हमें अनलॉक टूल में नहीं मिलता है MT67, तो आप सेम मॉडल नंबर सेलेक्ट करके कर सकते हो। वैसे आपको आगे जाके मैं आपको मॉडल नंबर भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये MT की अपडेट है, ठीक है ना। MT के जो है ये 2 CPU है। यहाँ पे देख लीजिए अक्टूबर और नवंबर के जो किसी किसी मोबाइल में हमें एरर आता था, FRP या कुछ अनलॉकिंग या कुछ भी करते थे, तो यहाँ पे देख लीजिए RPM राइट रीड करते थे, बूट लोडर लॉक या रीलॉक करते थे, वहाँ पे एरर देखने को मिलता था, वो इन्होंने फिक्स करा। वीवो का Y01 Y1S है, Y02 है, Y02S, Y02A, Y02T, Y10, Y12, Y12S, Y15, Y15S, Y16, Y17, Y19, Y20, Y20G, Y21, Y21S, Y22, Y3, Y5S, Y30, Y30I, Y30G, Y33S, Y3S, Y7S, V17 और Y53S4G, ठीक है। तो यहाँ से आप टूल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये अपडेट वैसे तो अच्छा अपडेट देते, ये बाकी टूलों के हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छा है क्योंकि अपडेट जल्दी जल्दी देता है, पहले यही देता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ या मेरी चैनल पे जाओ, तो यहाँ पे गूगल चाचा पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। 2 हफ्ते पहले इसको हमने किया था डाउनलोड, ठीक है। तो ये URL है, इसका नाम है, तो ये देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, अनलॉक टूल में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए अपडेट है,
ठीक है। आपको वीवो, क्योंकि एम टी के है ना, एम टी के अपडेट है, आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप यहाँ पे मीडियाटेक पे जाओ, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्री लोडर ओथ पे क्लिक करना है, सबसे पहले नंबर पे इस पे आप क्लिक कर लोगे। जिस फ़ोन को एरर आता था वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो। देखो पहले अपडेट में वर्जन 1 आया था, फिर किसी किसी में एरर आया था, फिर वर्जन 2 पे सिलेक्ट करते थे जो एरर आता था। अब हम 3 पे क्लिक कर लेंगे, वर्जन 3 पे, क्योंकि यही अपडेट है ये वाला। यहाँ पे देख लीजिए नवंबर का महीना है, ठीक, 2023, ठीक हो गया। तो जिसमें भी एरर आता है आप सीधा जो भी आपके पास फ़ोन आ जाए ना, आप सीधा ही वर्जन 3 पे सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे सिलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ पे बूट डिवाइस पे आपने क्लिक करना है। ये बोलेगा फ़ोन को कनेक्ट करना, टेस्ट फ़ोन को खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर लोगे और वॉल्यूम अप डाउन से USB इन कर लोगे, तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारी फाइलें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीड बैक कर लो आप, ठीक हो गया। तो रीड बैक मतलब जो बैकअप फाइल है वो अंदर सेव रख लो। हाँ, अगर वही फाइल आप किसी दूसरे फ़ोन को या इसी फ़ोन को जो आप कर रहे हो इसी फ़ोन को दोबारा चढ़ा लोगे, अब जिस कंडीशन में आपका अभी फ़ोन होगा, मतलब FRP कर रहे हो या कुछ, तो उसी कंडीशन में दोबारा आपका फ़ोन आ जाएगा, समझ गया। तो ये बैकअप प्लान क्यों बोल रहा हूँ मैं, बैकअप क्यों बोल रहा हूँ होना चाहिए। कभी कभी PC बंद हो जाता है, कभी कभी कोई भाई ऐसे चला जाता है, कभी लैपटॉप ऑफ हो जाता है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी इंटरनेट बंद हो जाता तो फ़ोन रुक जाता है फ्लैशिंग करने, कुछ भी अनलॉकिंग के टाइम। तो बैकअप प्लान हमारे पास होना चाहिए। बाद में आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं या रखना चाहते हो तो रख लो, पर फ़ोन को सबसे पहले बैकअप रख लिया करो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा आपने यहाँ पे प्री लोडर पे क्लिक करना है। जब वो बैकअप हो जाएगा उसके बाद वर्जन 3 पे यहाँ पे क्लिक कर लो, सिलेक्ट कर लो। उसके बाद बूट डिवाइस पे क्लिक कर लो। ये जो पोर्ट है जब आप फ़ोन कनेक्ट करते हो उसको रोकता ही, नहीं तो वो ऑन ऑफ हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्लिक करते हो आप, उसके बाद आपको बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीधा यहाँ पे इरेज FRP कर लो या फॉर्मेट स्क्रीन लॉक। इरेज FRP ऑलरेडी यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्लिक कर लो और यहाँ पे क्विक वाला किया कर लो, क्विक 1 या 2। बाई रिकवरी पे 1-2% फ़ोन ऐसे है जो हैंग एंड लोगो हो जाते हैं, तो क्विक फॉर्मेट पे नहीं होते। अगर हो भी गया तो बैकअप हमारे पास होगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है FRP भी और स्क्रीन लॉक भी ख़त्म हो गया, समझ गए ना। आज की अपडेट ये है, आपको ब्रांड मॉडल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये MT के मीडियाटेक CPU है, इसके लिए अनलॉक टूल ने अलग टैब दिया हुआ है। यहाँ पे जाओ, फ्लैशिंग करना हो यहाँ पे फ्लैश फाइल सिलेक्ट कर लो, उसके बाद फ्लैशिंग कर लो, ठीक हो गया। तो सही तरीका ये है। अगर आप इरेज RPM कर रहे हो तो सबसे पहले रीड कर लो मेरे भाई, हो सकता है कोई दिक्कत हो, आपके पास फाइल तो होनी चाहिए ना, फिर राइट यहाँ से कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आ गई इरेज RPM करने की, अगर कोर कर रहे हो किसी फ़ोन को भी किसी की वजह से कर रहे हो, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बैकअप का दिया हुआ ना, रीड कर लो, उसके बाद आप इरेज कर लो। अगर इरेज से कोई दिक्कत नहीं है तो उसको डिलीट मार लेना या रख लेना। अगर नहीं, अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ से राइट भी कर सकते हैं ना, क्या ख्याल है। अगर इरेज NV कर रहे हो आप तो बैकअप NV कर लो ना पहले, ठीक है। उसके बाद रिस्टोर, उसके बाद यहाँ से जो आप आई में करते थे अक्टूबर नवंबर के फ़ोनों में जिनका पैच अक्टूबर नवंबर का था, तो अब उन्होंने फिक्स कर दिया, अब हो जाएगा यहाँ से, ठीक हो गया। बाकी जितना भी यहाँ पे है आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितना है, अगर इनमें MT के CPU, ये हर ब्रांड के लिए MI, LG, सैमसंग, नोकिया, हवाई, लिनोवो जो भी है यहाँ पे एप्पल के बिना और SPD के बिना जितने भी यहाँ पे टैब बने हुए हैं उनमें अगर MT के CPU है, ये सारा काम आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। पर सही तरीका हमें पता होना चाहिए। तो उम्मीद करूँगा ये वाली अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्यारे से कमेंट कर लेना, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अगर आपका दिल करे तो।
व्हाट्सअप स्टेटस रख लो यार, फेसबुक स्टेटस रख लो, अगर आपके पास टेक के ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर लो। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।